नमस्कार, मैं पूनम और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल योग से बनेंगे निरोग में। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं पहले तो उनसे ये बताना चाहूँगी, जो मेरी रिटर्निंग ऑडियंस है, जो मेरे वीडियो पे आते हैं, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और चले जाते हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अगर मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं आप लोगों के लिए कुछ नई नई जानकारियाँ लाते रहूँ। जिस तरह से मैंने अपनी रूटीन में योग को शामिल किया, जिस तरह से मैंने अपना वेट कम किया, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को अपना पिक शेयर कर रही हूँ, आपको बगल में दिखेगा, देख लीजिएगा कि मैं पहले कैसी थी और अभी कैसी हूँ। तो मैं उन औरतों से बताना चाहती हूँ जो योग करने से पीछे भागते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम कब योग करें, कब एक्सरसाइज करें। तो ऐसा नहीं है, आपका फ़ोन आ गया तो हम आधा एक घंटा बात करने में लगे रहते हैं, हम अपने काम पर ध्यान नहीं देते कि हमें क्या करना है। तो टाइम अगर आप इसी तरह से बचाइएगा, आप अपने पे ध्यान दीजिए, पहले आप खुद को अच्छा रखिए। जहाँ पे आप बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो भी आपको तभी सही कहेंगे, अच्छा कहेंगे, आपकी प्रशंसा भी करेंगे जब आप अपने आप को टाइम दीजिएगा और अपने आप को स्वस्थ रखिएगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ, अगर आप मैंने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से आप अपने रूटीन में योग को शामिल करते हैं तो आपको दवाइयों की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन कम से कम डेली आधा घंटा तो हमें अपने शरीर को देना ही देना है, या सुबह में दीजिए या शाम में दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ सुबह में ही दीजिए, अगर हो सके तो सुबह में 15 मिनट उठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं, या करिएगा तो बहुत ही बेहतर होगा। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हेल्दी लाइफ जीना है तो मैंने जिस तरह से एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। योग को अपनाएं और रोगों को दूर भगाएं। मैं भी पहले यही सोचती थी कि कोई भी ऐसी दवाई हो, बहुत लोगों से पूछा भी था, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो हमें पतला कर दे खाने से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पैसे भी फंसाए मैंने, लेकिन वो आपको फर्क तभी पड़ेगा जब आप शारीरिक मेहनत करेंगे। कोई भी दवाई हो वो भी, और खैर दवाइयों के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि दवाइयों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, दवाइयों से दूर रहें। वो हमें धीरे धीरे और भी बीमार कर देता है, हमें पता नहीं चलता है। एक बीमारी ख़त्म नहीं होती तब दूसरी बीमारी आ जाती है। जो दवाइयों के चक्कर में पड़ते हैं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है। मुझे तो बचपन से ही दवाई खाना पसंद नहीं था और मुझे आज तक ज़्यादा दवाई खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, क्योंकि दवाइयाँ हमें स्वस्थ नहीं बनाती बल्कि और धीरे धीरे बीमार करती है, समझे ना। और वही धीरे धीरे पेट हमारा खराब होने लगता है, लीवर हमारा खराब होने लगता है और बड़ी बड़ी बीमारियां शुरू होने लगती है। तो इसीलिए दवाइयों से दूर रहें। अगर मैं कुछ गलत बता रही हूँ, कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आप में समझूं कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। इसीलिए प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। शारीरिक कुछ भी हमें जब शरीर में प्रॉब्लम होती है तो हम वीडियोस देखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम करें, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर पेन हो जाता है और हम छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी सीरीज में ये बताया है कि हम योग को कैसे शुरू करें ताकि हमारे शरीर में कोई भी नुकसान ना पहुँचे। कहने का मतलब है कि हमें दर्द ना हो, अगर दर्द हो भी, दर्द तो वैसे नॉर्मली होता ही है, तो उसके लिए आज मैं आप लोगों को स्ट्रेचिंग भी बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिए। चलिए आज हम सीखते हैं कुछ स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने पैरों के लिए स्ट्रेचिंग। इस तरह से बैठ जाएंगे, ठीक है। अब हम अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे जितना पीछे ऐसे हो सके, और इस तरह से उठेंगे।
इस तरह से। इसको बोलते हैं पूर्वोत्तानासन। और इस तरह से ये हो गया हमारे कमर के लिए भी और पैरों के लिए भी। इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। इस तरह से हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और कम से कम आधा मिनट या 1 मिनट तक अगर रह सकते हैं तो, अगर आपके पास टाइम है तो 1 मिनट तक इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स। योग करने के बाद भी इसको कर सकते हैं और योग करने से पहले भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह से काउ पोज में बैठ जाएंगे और अपने अंगूठे को इस तरह से रखेंगे। अब अपने पेट को अंदर करके, पीठ अंदर करके ऊपर की तरफ देखेंगे। इसमें हमारी कमर में बहुत खिंचाव आता है, बहुत महसूस होगा। जितना बॉडी को ऊपर खींच सकते हैं। फिर धीरे 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 जो पेट की आपकी मसल्स है, कोर मसल्स, जो पेन हो रही होगी उसमें बहुत रिलैक्स मिलेगा। पीछे जब हम आते हैं तो बैक को रिलैक्स मिलता है। इसको 5 से 10 बार करेंगे। इस तरह से। अब हम अपने हाथों को इस तरह करके पर्वतासन करेंगे। पैरों को बिल्कुल एड़ियां दोनों आगे से पीछे से, पैर बिल्कुल जमीन पे रहेंगे और हाथ भी बिल्कुल जितना पीछे जा सकें। हाथों को ऐसे खींचते हुए स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को। बिल्कुल रिलैक्स महसूस होगा कि पैरों, घुटने के नीचे जो मसल्स हैं उसमें देखिए पीछे में खिंचाव महसूस होगा आपको। जिनको पैरों में पेन रहता है वो भी ऐसा कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, आगे की तरफ आ जाएंगे और इस तरह से पीछे मुड़ जाएंगे, जितना पीछे आप जा सके। इसमें आपके कमर में जो पेन है उसमें बहुत रिलैक्स मिलेगा। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकिएगा। कोई भी चीज में, किसी भी योग में जबरदस्ती नहीं करना है। फिर से इस तरह से स्ट्रेच करते हुए पैरों को बिल्कुल ऐसे रिलैक्स मोड़ के छोड़ दें। इस तरह से पेट के बल आ जाए। अब हम बाल आसन में आ जाएंगे। इस तरह से हाथों को ऊपर सांस भरते हुए बिल्कुल रिलैक्स। हाथों को खींचते हुए अब इस तरह से उठ जाए धीरे धीरे। इस तरह से बैठ जाए और इस पैर को इस तरह से पकड़ के
ये हाथ इस तरह से, और हम अपने इस हाथ की किडनी यानी इस हाथ के एल्बो को देखेंगे। या फिर हम आगे की तरफ देखेंगे तिरछा। अब हमें इसे दूसरे पैरों से भी दोहराना है। जो पैर अभी मोड़ के रखे हैं और जो पैर हमारे हाथ में है वो सेम उल्टा रहेगा। जो पैर मुड़ा हुआ है वो उधर खुला हुआ रहेगा और जो खुला है वो मुड़ा हुआ रहेगा। तो इसी तरह दोहराएंगे। इससे हमारी बॉडी बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। अब एक और स्ट्रेचिंग है जो कर पाए। इस तरह से जितना पीछे पैर आए, पीछे अपना पैर लेकर जाएंगे और इस हाथ को पीछे ऐसे करके इस हाथ से पकड़ना है। इसमें आपके इधर के मसल्स खींचते हैं। मैं बता देती हूँ आपको। पीछे से पैरों को इस तरह से, घुटने दोनों सामने होने चाहिए और इस तरह से, और बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट रखनी है अपनी। इसी को हम दूसरे पैरों से भी करेंगे। मतलब इधर अभी ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और अभी ये हाथ पीछे जाएगा और ये वाला हाथ स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। ध्यान रखिएगा, झुकना नहीं है। मैं बता दूं आप लोगों को, योग करने के बाद जैसे पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो हम नहाने जाते हैं। कम से कम 15 मिनट बाद आप नहाने जाएं। थोड़ी देर रुक के पानी वानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद आप 10 से 15 मिनट बाद ही नहाने जाएं बाथरूम में, क्योंकि हमारी बॉडी गर्म रहती है और जितना भी प्रोसेस चल रहा होता है, अगर आप नहा लेते हैं तो वो स्लो हो जाता है। इसीलिए 15 से 20 मिनट के बाद ही कोशिश करें कि नहाने के लिए जाएं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए योगासन के साथ। तब तक योग करें, स्वस्थ रहें और रोग को और प्लीज़ दवाइयों के चक्कर में ना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।